दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अपराधियों को जो हत्या में थानों के में हमलों पे तमाम लोगों के ज़मीनों पे कब्जाने वाले उन पे बुलडोज़र का योगी जी ने शुरू किया अभी अयोध्या में। और उसके लिए जो बलात्कारी था 65 साल का आदमी जिसको कप्तान बनाया था अखिलेश जी ने, वहाँ के सांसद का खास, वो बलात्कारी एक छोटी नाबालिग बच्ची से रेप करता रहा और उसको प्रेग्नेंट कर दिया। उसके बावजूद भी वो झूठ बोलता रहा, पकड़ा गया रंगे हाथों। सब उसके खिलाफ बयान जब हुए तब योगी जी ने उसके यहाँ बुलडोज़र चलवा दिया। पूरे अयोध्या में, फैजाबाद में, पूरे देश में इस कार्रवाई की चर्चा हुई, लोगों ने शाबाशी दी। ऐसा ही होना चाहिए। जब उनको उनको बचाने के लिए कौन? समाजवादी पार्टी, अखिलेश, इंडी गठबंधन पूरा साथ था। पता नहीं क्या हो गया है, गलत लोगों के साथ ये इंडी गठबंधन के लोग हो गए ऐसे बलात्कारियों के साथ। मध्य प्रदेश में छतरपुर में एक इतना बड़ा माफिया रहता था, इतना बड़ा माफिया, जिसकी बम्बई में और भोपाल में, इंदौर में, तमाम जगह आधी हुकूमत चलती थी जो चुनावों के फैसले करता था। वो माफिया थाने में जाकर के उसने हमला किया और हमला करके 5 पुलिस के लोग जीवन मौत से जूझ रहे हैं, जीवन मौत से जूझ रहे हैं। उस माफिया का जमीन दोष करने वाला यदि किसी में हिम्मत थी तो यूपी के बाद योगी की देखा देखी वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने किया। पूरे मध्य प्रदेश में खुशी बनाई गई। बैतूल का चुनाव वो शख्स हराता जिताता था। छतरपुर वाला माफिया था, आप समझ लें। उसकी वसूली झांसी तक चलती थी, बुंदेलखंड तक चलती थी, उड़ई तक चलती थी। अब प्रियंका जी को तकलीफ हो रही है, खड़गे जी को तकलीफ हो रही। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रियंका गांधी जी वाड्रा। अपने ट्वीट में क्या लिख रही हैं? अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है। ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। सिखों से लिंचिंग किसने की थी? सिखों का घर तोड़ दिया, सब लूट लिया, मार दिया, जिंदा मार दिया। लिंचिंग की किसने की? कहीं सिखों पे हमला नहीं हुआ था। कहा गया कि जब एक बूढ़ा पेड़ गिर जाता है तो धरती हिल जाती। उसके बाद वेल प्लान्ड लिस्ट बना बना के मारा गया। आप कह रहे कानून से क्या लिख रहे हैं? अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसके अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती। सिखों के हत्यारों को कहाँ दी गई? जगदीश टाइटलर को सजा हुई, आपकी सरकार ने वापस लिए केस, आपकी सरकार ने लिया, आपकी मम्मी ने लिया, आपने उनकी वकालत की। जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार की आपने वकालत की, आपने प्रियंका जी की। अब प्रियंका जी आप लिख रहे हैं कानून का। उनको क्या कानून का नहीं मिल सकता था? सिखों को लूटा था, मारा था, कुचले आम कर दिया था, कुचल कुचल के मार दिया। हमारी देश की बहादुर कौम को मार दिया था। कहना नहीं चाहिए बेवजह आपने पटना से आते हुए लोगों को मार दिया गया था। पूरी एक हमारे बहादुर जवानों की, सिख बटालियन की। नहीं कहना चाहिए। आप कह रहे न्याय, आप न्याय नहीं दिला पाए। चित्पावन को किसने मारा था? बुरी तरीके महाराष्ट्र में मारा गया, ओपन खोले आम। 84 के दंगे में किसी पार्टी ने, सिर्फ कांग्रेस। और आप इस तरह के जोगनी बनी हुई हैं। अगर कोई किसी अपराध या आरोपी है तो उसका अपराध, उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है। लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी के घर ढहा देना, यह न्याय नहीं है, यह बर्बरता व अन्याय की पराकाष्ठा है। ये आप अपने पार्टी के कल्चर पे देखें, नहीं कहना चाहिए। चूंकि आपने इतनी बड़ी बात कह दी, आप अपने जमीन पे झांक के देखें। आपके यहाँ क्या हुआ, कितने बड़े कत्लेआम हुए। पूरी दिल्ली आज भी याद करती है, आज भी याद करती सिखों को किस तरह लूटा गया था, चित्पावन लोगों को किस तरह महाराष्ट्र में मारा गया था।
कत्लेआम छोड़ा ही नहीं है। आप समझ लीजिए यहाँ तक वह तिबदले से हाथ पैर तोड़ दिए हैं, नीचे आग लगा दी, सोफे वगैरह ऊपर से फेंक दिया गया, ये फैक्ट है ये। और आप ये कह रहे हैं अदालत, अदालत उस समय आप भूल नहीं हैं। फिर आप क्या कह रहे हैं, कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वाले आपकी पार्टी में हैं, जो लगातार कानून तोड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन में ये किसका था? मध्य प्रदेश में इतना बड़ा माफिया था जो बैतूल के इलेक्शन खोलता था, जो आज भी आपको बता रहे हैं भोपाल की 2 सीटों का सिलेक्शन वो करता है। सिर्फ बाबूलाल गौर जी ने मुकाबला किया था, और उनकी बहू जो अभी वहाँ से जी उसने मुकाबला किया। नहीं तो वहाँ पे आपकी मोनोपोली चल रही थी, वहाँ की इकोनॉमी में आपका होल्ड है, खास तौर से भोपाल की इकोनॉमी को आप वो करते हैं। और उसके ऊपर कार्रवाई हुई कितनी बड़ी, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि उसका घर, आपको बता रहे हैं अवैध कमाई खाने वाले लोग जो हत्याएं कराते हो, लोगों को लूटते हो, थाने में जाके 5 लोग अभी भी कोमा में हैं, 5 लोग थाने के। और प्रियंका जी क्या कह रही, आप खुद ही लिख रही हैं, कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वाले में फ़र्क होना चाहिए। ये आपको समझना चाहिए। कानून तोड़ने वाले आपकी पार्टी में हैं, आपकी पार्टी में। क्या शुरू से गिनाना शुरू करूं? फिर देखिए, सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती है। ठीक है, सरकारें अपराधी के तरीके, कौन सा अपराध किया आप बताइए? आपके उसमें कितने घोटाले हुए, घोटाले पे घोटाले, जाने कितने कोलगेट घोटाले, 4G घोटाले, कितने घोटाले थे, है सब। सारी सरकारें आपकी घोटाले पे रही, सारी कहना नहीं चाहिए। बोफोर्स दलाली का भी आरोप किस पे लगा था, किस पे? क्वात्रोची किसका मामा है? ये घोटाले का क्या आप बात कर रहे हैं? खुद ही आप खुद बोल रही हैं अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। मतलब अपराधी के साथ अपराधी तरीके व्यवहार नहीं किया जा सकता। और कैसा व्यवहार होगा? इनकाउंटर आपकी राज में शुरू हुए हैं, आपने के सबसे पहले शुरू कराएं, आपके यहाँ से शुरू हुआ ये कल्चर। और ये तो उनको जो अपराधी हैं, जो प्रमाणिक हो गए हैं, उनके जमी में मिला देना, मिट्टी में मिला देना, ये अपराधी के लिए बहुत छोटी सजा है। खुद IPS लॉबी कहती है, नेता लोग खुद कहते हैं इतना बड़ा अपराधी छूट जाएगा और इसे इतना सक्षम है, उसके लिए सिर्फ छोटी सजा होगी, इनकाउंटर। इस बात को IPS भी कभी कभी कोर्ट में भी धीमी आवाज में कह देता है। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राजधर्म नहीं निभा सकता वह ना तो समाज का कल्याण कर सकता, ना ही दे। ये दर्शन की बातें आप करने लगी प्रियंका जी, ये दर्शन कहाँ से आ गया? आज तक आपने दर्शन की बातें नहीं की। हम तो राहुल जी को ही समझते थे, दर्शन की बातें कर रही। जो राजधर्म नहीं निभा सकता वह ना तो समाज का कल्याण कर सकता, ना ही देश का कल्याण कर सकता। अभी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आप व्यस्त थी, आप चुनाव प्रचार कर रही थी, तब आपको ये नहीं लगा, तब आपको नहीं लगा राजधर्म? उस समय राजधर्म नहीं। मनमोहन सिंह क्या कहते हैं, मैं जानता हूँ अल्पसंख्यकों का दर्द। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपने ट्वीट में क्या लिखे, किसी के घर को ध्वस्त करना और उसके परिवार को बेघर करना अमानवीय है और अन्यायपूर्ण दोनों है। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं दर्शन की। भाजपा शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों को बार बार निशाना बनाया जाना बेहद परेशान करने वाला है। अल्पसंख्यकों के भाजपा शासित, आपको अल्पसंख्यक की बात कह रहे हैं खड़गे जी, बहुत शर्म की बात है। आप सिख क्या अल्पसंख्यक नहीं थे? कितना कत्लेआम किया, कितने हजार लोग मारे हैं। अब आप अल्पसंख्यकों की रक्षा आपने कभी किया है? आपके शासन के दौरान मुरादाबाद, अलीगढ़ में कितना मुस्लिम मारा गया था। आपके शासन के दौरान कांग्रेस, जब आप कांग्रेस के नेता थे, दिल्ली आते थे, कितना। और आप अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। अब क्या आपको बांग्लादेश में अल्पसंख्यक नजर नहीं आ रहे? क्या वहां अल्पसंख्यकों के साथ बुरा नहीं हो रहा? ये दोहरा मापदंड छोड़िए। ये दुर्भाग्य की बात है कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते, मगर आपका नाम नहीं आया इस बार भी। उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम नेता पद में अगर ये लोग कर देते, मगर राहुल जी बहुत चालाक थे, खिसक लिए। जब नेता बनाने की बात आई, ना आपको नेता बनाया, ना मोदी के अगेंस्ट में प्रधानमंत्री में प्रत्याशी तय किया।
चूंकि आप होते, आप भी देखिए, आपका लड़का सनातनी विरोधी है, ठीक है, उसके अपने विचारधारा हैं। और आगे आप क्या कह रहे हैं, कानून के शासन वाले समाज में ऐसे हरकतों का कोई स्थान नहीं है। ऐसे हरकतों को तो आप अपने यहाँ से निकालिए। जिनको आपने बचाया सजा याफ्ता हैं। जगदीश टाइलर एक आध बार नहीं, तमाम बार के सिखों के बाकायदे समूह। उन विधवाओं को देखिए जो आज भी न्याय के लिए बेचारी जा रही, और आप मुकदमा वापस ले लेते हैं। आपकी रिकमेंडेशन थी मिस्टर खड़गे जी, आपकी रिकमेंडेशन थी। आपने जगदीश टाइटलर के यहाँ जा करके बोला था, सभा में बोला था कि जगदीश टाइटलर निर्दोष है। आप आगे क्या करें, कांग्रेस पार्टी भाजपा को राज्य सरकारों का संविधान की घोर अवहेलना करने और नागरिकों के डर पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाने की रणनीति की कड़ी निंदा करती है। अराजकता प्राकृतिक न्याय की जगह नहीं ले सकती। अपराधों का फैसला अदालतों में होना चाहिए, न कि राज प्रायोजित दबाव के जरिए। क्यों नहीं अदालतों में होने दिया आपने सिखों का? क्यों नहीं होने दिया आपने? आपके शासन में भी अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा मारा गया है। अल्पसंख्यक खुद कहता है भाजपा के शासन में दंगे नहीं हुए हैं, बिल्कुल कंट्रोल हुए हैं। हमको याद है, इसके पहले सुनने को मिलता था उधर से मत जाना, आगे वाले ज़िले में कर्फ्यू लगा हुआ, उधर न जाना, उधर कर्फ्यू लगा हुआ, वहाँ दंगा हो गया। अब दंगा नहीं सुनने को मिल रहा है। ये कटु सच है। आप बता दीजिए कहाँ दंगा हो रहा। अलीगढ़ मुरादाबाद में कोई दंगा हो रहा, रामपुर में कोई दंगा हो रहा, कोई लखनऊ में दंगा हुआ, कोई कानपुर में दंगा हुआ, कोई इलाहाबाद में हुआ, कोई भोपाल में दंगा हुआ, कोई इंदौर में दंगा हुआ। आपके राजस्थान में बीच में क्या पोजीशन? आज की डेट में कोई दंगा हुआ? आप अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये हरनाथ सिंह यादव जी क्या कह रहे हैं। बीजेपी के हरनाथ सिंह यादव वरिष्ठ लीडर हैं। हरनाथ सिंह यादव, इनके बारे में बतला दें। मध्य प्रदेश में छतरपुर थाने को तहस नहस कर डाला। एसपी और थाना अध्यक्ष का सिर फोड़ डाला। इसके बाद पुलिस दंगाई के थाल सजाकर रोली अक्षर लेके पूजा तो करेगी नहीं। अब पुलिस ने शहजाद अली अवैध जमीन को बनाए गए मकान के बुलडोजर बाबा को भेंट चढ़ा दिया। तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर ज्यादती हो रही। भाई मेरे, आप लोगों का कहना चाहिए कि थाने पर आक्रमण करोगे तो दंड तो मिलेगा। देखिए मैं क्लियर कर दूं, मध्य प्रदेश में किसी मुस्लिम को नहीं छुआ गया है। वहाँ मुस्लिम बस्ती किसी का मकान नहीं गिराया गया। उस माफिया का गिराया गया जो वहाँ खुलेआम वसूली करता है, जिसकी भोपाल तक वसूली चलती है। कौन है माफिया? ये और ये योगी की हिम्मत थी। योगी ने पहल शुरू की। आप ये हटा दीजिए। बंगाल में मालूम है हाई कोर्ट में क्या कहा गया? बंगाल की कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आप नहीं कर सकते बंगाल के लोगों तो बताइए, मैं योगी जी से बोलूं, यूपी से बुलडोजर मंगवाऊं। कितनी बड़ी बात है, जज कह रहा है। और ये क्या कह रहे हैं? जज के लिए बोल रहे हैं। इधर देखिए नेहा सिंह राठौड़ हैं, ये सबसे ज़्यादा मानती हैं राहुल जी को। 2 4 5 लोग इस समय बहुत ज़्यादा मानते हैं। पहले अमेठी से एक मानते थे, अब वो बीजेपी में हैं, इस समय विराजमान है। इनका क्या है, टिकट मिल जाए। लोकसभा तो मिलनी थी, सवाल ही नहीं उठते। उस लेवल के लीडर नहीं, राज्यसभा के लिए लीडर नहीं। वहाँ नाटक नौटंकी करने वालों को राज्यसभा में नहीं, वहाँ सीरियस लोग जाते हैं और सीनियर लोग जाते हैं। क्या कह रहे? बुलडोजर से न्याय की उम्मीद करने वाले लोग कुएं के उस मेढक की तरह जो कुएं में सांप को बुलाकर विरोधियों को खात्मे और अपने खुशहाली के सपने दे। सोच हमेशा वही रहेगी। आपने आज तक सुना नाच ना आवे आंगन टेला, चलो ठीक है। कुएं में भांग पड़ी है, हर साग पे उल्लू बैठे हैं, ये सब है। इन्होंने नया एक चुटकुला बनाया। क्या बनाया सुनिए। बुलडोजर में न्याय की उम्मीद करने वाले कुएं में उस मेढक की तरह है जो कुएं में सांप को बुलाकर विरोधियों के खात्मे और अपनी खुशहाली के लिए सपने देखते हैं। मतलब सांप को बुला लेते हैं, इतना आसान है जैसे सांप से कह दे आओ नाक देता आओ, हैं, फिर कुएं में अंदर कर दें। कुएं में सांप डालने से क्या फ़ायदा? कौन मर जाएगा, किसको काटेंगे? कुएं से सांप ऊपर ही नहीं आ पाए। मगर इनको चुटकुला कहना था, इनको एक बात अपनी बनानी थी, इसलिए तोड़ मरोड़ करके किसी बात को अगर आपको पॉपुलैरिटी करनी है तो बोलना होगा हंगामा हो गया। मतलब आपको एडवर्ब को पहले, वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को बाद में, तो वो थोड़ा सा शब्द उल्टा पुल्टा बन जाएगा तो आकर उसी को डायलॉग कहने लगते हैं। नया चलन चला, इन्होंने उससे भी आगे का चलन चल दिया। देखिए क्या है,
कुएं में मेढक की तरह सांप बुला करके विरोधियों को खात्मे में अपनी खुशहाली को सपने देखते हैं। बुलडोजर से सिर्फ तोड़ा जा सकता है, कभी इमारतों को, कभी न्याय व्यवस्था को, कभी संविधान को, तो कभी समाज और देश को। भाई इसमें संविधान कहाँ टूट रहा, देश कहाँ टूट रहा, इमारतें किसकी टूट रही हैं? किसी विपक्षी लीडर की नहीं टूटी हैं, जो अरबों खरबों की हैं, वो नहीं, ऐसा नहीं। वो जो माफिया हैं, ये माफिया, वो उनको चुन करके किया जा रहा, वही सत्ता के दलाल हो गए हैं, वही सत्ता के दलाल हो गए। ये और क्या कह रहे, बुलडोजर सिर्फ तोड़ा जा, बेवजह की बयानबाजी इनका ये है। ये फोटो दिखा, अब खड़गे जी ये यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ जाएं, जा कर के मातम करें, हाय दैया क्या हो गया है। अगर ये जा कर के कहें देश की नेता हो जाएंगी। प्रियंका कहती थी लड़ सकती थी, ये प्रेरणा ले, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हैं, जाइए वहाँ मध्य प्रदेश छतरपुर, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, वहाँ जाएं। और अगर और बड़ी लीडर हैं प्रियंका जी, तो उनके पास भी चले जाएं, जो पुलिस वाले बेचारे घायल हैं, पुलिस के लोग, मगर नहीं, ये वहाँ नहीं जाएंगी। अब देखिए माननीय दिग्विजय सिंह जी अच्छे व्यक्ति हैं, भगवान उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रखे, उनको अच्छे उस पर रखे, और एक उनको उम्र दे, चूँकि वो सलाहकार हैं और आपको बता रहे कांग्रेस के उसमें बोलते रखते हैं, और बीजेपी के ऑक्सीजन है, बीजेपी के ऑक्सीजन है। मोदी ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं। जब 2014 में जीत के गए तो उन्होंने राहुल गांधी से नमस्ते किया। अभी जब आपने एक चाल नहीं देखी, जब ये हुआ राहुल गांधी को एलओपी लीडर, तो बीजेपी वालों ने तुरंत ओके कर दिया, क्योंकि अच्छा पहलवान जानता है कमजोर पहलवान को रखे रहो तो हम जीतते रहेंगे। वो ये है रियलिटी। अब देखिए दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, मैं बुलडोजर संस्कृत के खिलाफ हूँ, आरोपी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन दंड देने का अधिकार अदालत को है, किसी भी प्रशासकीय अधिकारी या एमपी एमएलए साहब को नहीं है। ठीक है, आपने जो शासन किया था तो आप ये भूल गए हैं, बेवजह आपने प्रज्ञा ठाकुर को बंद करा दिया, उसके साथ सुधाकर धर द्विवेदी को बंद करा दिया, बाद में प्रूव मिले पूरा षड्यंत्र आपका था। 2 आईपीएस आपने यूपी में भेजे थे, जो खुलेआम कह रहे थे 8 पेटी ले लो गवाही दे दो, खुलेआम कह रहे थे। पूरे षड्यंत्र, हिंदू आतंकवाद को एक नया शब्द देके वोट को, ये साजिश दिग्विजय सिंह की थी, ये देश के साथ गद्दारी थी। और आपको एक बहुत बड़ा कांड हुआ महाराष्ट्र का, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, उसमें पूरा कराने में पूरे हिंदू उसको बदनाम करने के लिए, अगर किसी हिंदू आतंकवादी को अगर ये पकड़ के दिखला देते तो माना जाता है। जबरदस्ती सीधे सीधे उस साधु सन्यासी ने उसका जीवन बर्बाद करने की कोशिश की, प्रज्ञा ठाकुर का। और अंत में क्या हुआ, उसने इनको फिर रौंद दिया, बुरी तरीके हार दिया, भाग गए, ये सब कुछ छोड़ के भाग गए, साथी भी छोड़ के भागे। क्या कह रहे हैं, मैं बुलडोजर संस्कृत के खिलाफ हूँ, आरोपी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन दंड देने का अधिकार अदालत को, किसी भी प्रशासकीय अधिकारी एमपी एमएलए साहब को नहीं। छतरपुर में शहजाद अली का मकान पुलिस पर पथराव करने के कारण तोड़ा गया या आक्रमण करने के कारण तोड़ा गया, यह बात प्रशासन को खुलासा करनी चाहिए। बात यह है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कांग्रेस का फाइनेंसर था, इसलिए इनको तकलीफ हो रही। अब इनके लिए क्या होगा, अब कहाँ से कौन मदद करेगा। ये दे देते थे, लक्ष्मण सिंह इनके भाई मदद कर देते थे, थोड़ा मीडिया सपोर्ट कर देता था, अब वो भी नहीं है ये। और देखिए जीतू पटवारी वहाँ के कांग्रेस के जमीनी लीडर, इसमें कोई शक नहीं। क्या कह रहे हैं, शांति की बात करके दहशत फैलाना एक अच्छी सरकार की परंपरा नहीं है। जो व्यक्ति अपराध करता है उस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन सर्विस बुक का उल्लंघन करके अनुचित कार्रवाई की भावना न्याय संगत। छतरपुर, भिंड, मुरैना, उज्जैन में घर तोड़कर प्रशासन ने बीजेपी के एजेंडे के तहत काम किया। ठीक है, अपराधियों को लिए ये सजा थोड़ी है, और स्वयं ये कह रहे हैं कि उचित कार्रवाई होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बुरी तरीके कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, सबसे ज़्यादा। कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं वो ठीक है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।